दोस्तों, आज लेकर आया हूं कई अहम खबरें। समंदर में डूबता गरूर, अमेरिका की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईरान ने फिर 21 अमेरिकी फौजियों को ठोका। अमेरिकी लाशें ताबूतों में पैक होकर जा रही हैं अमेरिका। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही पैरों पर मार लिया कुल्हाड़ी। अमेरिकी अवाम डोनाल्ड ट्रंप पर बरसे। कहा, ईरान इसराइल के बीच क्या जरूरत थी तुमको कूदने की। इसराइल के लिए हमारे जवान क्यों गंवाए जान। आगे और भी बड़ी खबरें लेकर आया हूँ, बने रहे हमारे साथ। मिडिल ईस्ट में जंग भड़क उठी। अमेरिका और इसराइल के हमलों से ईरान में धमाके। ईरान का जवाबी वार, इसराइल पर मिसाइलों की बारिश, जंग का नया मरहला। ईरान ने खित्ते में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया। ईरान का ऐलान, हम सरेंडर नहीं करेंगे। खलीज में कशीदगी अरूज पर, आलमी तेल मार्केट में हलचल। मशरिक वस्ता जंग की लपेट में, कई ममालिक का फिजाई निजाम मुताशिर। क्या तीसरी आलमी जंग का खतरा बढ़ रहा है। मशरिक वस्ता की सरजमीन एक बार फिर जंग के साये में है। बारूद की बू समंदर की लहरों तक पहुंच चुकी है। और आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने आलमी सियासत में हलचल मचा दी है। खबरों के मुताबिक अमेरिका का ताकतवर जंगी जहाज USS इब्राहिम लिंकन शदीद हमलों के बाद समंदर की गहराइयों में डूब गया है। अगर ये खबर सच साबित होती है तो ये सिर्फ एक जंगी जहाज का डूबना नहीं होगा। ये अमेरिकी ताकत, अमेरिकी गरूर और अमेरिकी हिकमत अमली पर बड़ा सवाल होगा। कहा जा रहा है कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों ने अमेरिका के कई फौजी अड्डों को तबाह कर दिया है। कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात और अर्दीन में मौजूद अमेरिकी दफाई निजाम को भारी नुकसान पहुंचा है। सैटेलाइट तस्वीर में बड़े बड़े गड्ढे और जलते हुए आसार नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर एक खौफनाक सच्चाई बयान कर रही है। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका के जदीद दफाई निजाम थार को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। मगर दूसरी तरफ अमेरिका खामोश है, न तस्दीक न तरदीद, सिर्फ खामोशी। और कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है। इस पूरी जंग में सबसे बड़ी खबर इब्राहिम लिंकन के बारे में सामने आई है। ईरान का कहना है कि उसने चाबहार बंदरगाह से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर उस अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर 4 क्रूज मिसाइल दागे। फिर हाइपर स्विंग मिसाइलों ने उस पर हमला किया। ईरानी ड्रोन्स ने उस जंगी जहाज को आग के शोलों में बदल दिया। ईरान का दावा है कि इस हमले में सैकड़ों अमेरिकी फौजी हलाक हो गए, लेकिन अमेरिका कहता है कि उसका जहाज महफूज है। मगर सवाल ये है, अगर जहाज महफूज है तो फिर उसकी कोई तस्वीर क्यों सामने नहीं आ रही। 4 दिन गुजर चुके हैं, कोई वीडियो नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई वाज़ा बयान नहीं, सिर्फ कयास आराइयां। और उसी दौरान इंटरनेट पर कई वीडियो गर्दिश कर रही हैं, जिनमें अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह होते दिखाया जा रहा है। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप शदीद गुस्से में नजर आ रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है ईरान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, कोई मुआहदा नहीं होगा, सिर्फ एक रास्ता है और वह है बगैर शर्त हथियार डालना। लेकिन ईरान ने भी इस बयान का सख्त जवाब दिया है। ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान ने कहा है, सरेंडर यह लफ्ज ईरानी कौम की लुग़त में मौजूद ही नहीं। उन्होंने वाज़ा किया, ईरान ना झुकेगा ना पीछे हटेगा। अगर हम पर हमला होगा तो जवाब भी दिया जाएगा। अब सूरत हाल यह है कि अमेरिका अपने एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को मशरिक़ वस्ता की तरफ भेज रहा है। उसका नाम है USS जॉर्ज H.W. बुश। ये एक न्यूक्लियर पावर सुपर कैरियर है, तकरीबन 1 लाख टन वजनी। इसकी लंबाई 330 मीटर से ज्यादा है और इस पर 60 से 75 तक लड़ाका तैयार तैनात किए जा सकते हैं। F-18 सुपर हार्नेट, F-35 स्टेल्थ फाइटर और जदीद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर तैयारे। मगर ईरान पहले ही इसे खबरदार कर चुका है कि अगर यह जहाज ईरान पर हमला करने की पोजीशन में आया तो उसे भी निशाना बनाया जाएगा। दोस्तों, मशरिक़ वस्ता की ये जंग अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ अमेरिकी ताकत है, दूसरी तरफ ईरान की मज़ाहमत और दरमियान में खड़ी है पूरी दुनिया की सियासत। अब देखना यह है कि यह जंग किस सिमत जाती है, अमन की तरफ या तबाही की तरफ। वक्त इसका फैसला करेगा। मैं हूं मोहम्मद इकबाल, आप देख रहे थे आपकी सोच। अगर हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। शुक्रिया।